So now student we have our last two questions जो कि theoretical है, उसके बाद हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. So this is आलियान मलिक, आप देख रहे हैं अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब. बच्चों इससे पहले तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है. अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर नंबर 20 प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से घर बैठकर सीख सकते हैं और देख सकते हैं. आइए शुरू करते हैं बच्चों. वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, चलो भाई मैं पहले जरा इस इक्वेशन को ले लेता हूं. एक्स स्क्वायर plus xy is equal to 5. This is equation number 1. Equation 2 is x square minus 2xy is equal to 2. Now अब जरा बच्चों बात को समझो. पहले भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया जब मैंने आपसे कहा कि इफ बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भैया अगर दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर 2 है दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को या तो सबट्रैक्ट कर देते हैं या फिर हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाएं और कम होकर सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल्स रह जाएं. बात समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, यू मस्ट हैव टू टेक दिस कॉन्सेप्ट. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. चलो भाई, तो यहां देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर है, एक जैसे हैं, तो अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो ये एक्स स्क्वायर मर जाएगा, पीछे एक्स वाई बच जाएगा. आ जाओ शुरू करते हैं. हम यहां लिख लेते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5. दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2. जब हम सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो साइन नीचे वालों की साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस का एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2xy ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा. ठीक है, बोलो भैया. तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा. प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, अब ये प्लस है. ठीक है, माइनस मत देखना. तो 2 और 1 3xy इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3. सही है, 5 बड़ा प्लस का 3. ठीक है, यहां लिख लेते हैं. तो 3xy इज इक्वल टू 3. 3 यहां मल्टीप्लाई बच्चों, वहां जाके डिवाइड, 3 से 3 मारा गया, 1 बचा, तो x इज इक्वल टू वाई. ठीक है, अच्छा सॉरी x इज इक्वल टू वाई नहीं, xy इज इक्वल टू 1. ठीक है, अच्छा 0 कुछ बच्चे समझते हैं सर यार 0, अरे 0 नहीं, माइनस नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 बचा. तो xy इज इक्वल टू 1, y यहां मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड. ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई. एंड यू शुड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का. हाँ भाई, अब क्या करें. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर आप इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दें और आइदर आप इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में डाल दें. सही है, और y कैलकुलेट करें. y से मींस x कैलकुलेट करें, फिर बाद में y आएगा. हाँ भैया, नाउ क्वेश्चन इज ये वैल्यू कहां पुट करनी चाहिए. ईमानदारी से कमेंट आना चाहिए कि सर हमने सही पहचाना. देखो बातें दोनों सही होंगी, ठीक है, गलत कोई नहीं होगा. आप इस वैल्यू को 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, डजंट मैटर. लेकिन हमेशा कोशिश करनी है छोटा रास्ता लेना है, हमेशा कोशिश करनी है सेफ रास्ता लेना है जिसमें आपके पास गलती के चांसेस कम हो. तो देखो आसान सी बात समझो, एक्स स्क्वायर दोनों में एक जैसा, यहाँ 1xy यहाँ 2xy. तो भैया 1xy वाला जाहिर सी बात है मजीद आसान होगा क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 कोफिशिएंट है. बात समझते हो, छोटी छोटी सी बातें शायद कोई ना बताता हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज बताते हैं और सिखाते हैं कि फर्क नहीं पड़ता. आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर हम आपने 1 में किया, सर अगर हम 2 में कर दे. अरे करके देखो. मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर मैं 1 में पुट कर रहा हूं, आप 2 में करके आंसर लाओ. यही तो खूबसूरती है मैथ्स की. यही तो फिर तुम सीखोगे कि सर ने ऐसे करवाया तो भी ठीक आया, सर ने कहा ऐसे करके देखो तो भी सही आएगा. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. समझ में आ रही बात. तो छोटी छोटी सी चीजें इनका ख्याल रखना होता है. तो बहरहाल तो हम यहां कह देते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1. मैं 1 के साथ जा रहा हूं. ठीक है, तो पहली इक्वेशन कहती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5. हाँ भाई, x की जगह क्या डालना है 1/y और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया. x की जगह दोबारा 1/y और ये y मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर. ठीक है,
और ये 1/y है इज इक्वल टू 5. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर, y से y मर जाएगा तो क्या बचा इधर, खाली 1 बचा इज इक्वल टू 5. अब 1 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, दोनों का एलसीएम ले लो, y स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा. और आपको मैंने बताया जब दूसरी वैल्यू 1 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया करो, तो 1 1 जा 1 प्लस y स्क्वायर 1 जा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5. क्लियर है, y स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 y स्क्वायर. क्लियर है, इन दोनों को उठाकर मान ले जाओ तो ये बता 5 y स्क्वायर तो वैसे ही है, ये प्लस का y स्क्वायर वहां जाकर माइनस का y स्क्वायर, प्लस का 1 वहां जाकर माइनस का 1. बोलो भाई बात समझ में आई. चलो भाई y स्क्वायर एक जैसे, 5 में से यहाँ कुछ नहीं है 1, 5 में से 1 गए 4, 4y स्क्वायर. तो भाई इज इक्वल टू क्यों आ रहा है, तो -1 इज इक्वल टू 0. चलो भाई तो 4y स्क्वायर माइनस का 1 वहां चला गया, प्लस का 1, 4 इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है, क्या हमें y स्क्वायर चाहिए, नहीं हमें y चाहिए. ठीक है, तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तुमने पूरा लिखना है. y स्क्वायर के ऊपर रूट लगा, 1/4 के ऊपर रूट लगा, रूट से स्क्वायर मारा गया, y इज इक्वल टू, हाँ भाई 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो 1 बाहर आ गया. 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो बाहर आ गया. जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है प्लस माइनस के साथ निकलती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, बाद में बताते हैं. तो बेसिकली ये मत समझना कि y 1 है, y 2 है. ठीक है, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं. तो एक जो y है वो 1/2 प्लस का है और एक y जो है वो माइनस का 1/2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ कैसे 2 हुए, तो आपको मैंने बताया एक प्लस का 1/2 लिखा हुआ है, एक माइनस का लिखा हुआ है. तो हम मैथ में ऐसे लिख देते हैं. अगर मैं आपसे कहूं प्लस -6 लिखो तो उसके 2 तरीके हैं, +6 सर -6, जो होशियार होगा सर कहेगा ये ले, बात एक ही है. +-6 +-6 बात एक ही है कि 2 6 है. यहाँ पर समझ में आ रही है बात, फील आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों, फील नहीं लोगे मजा नहीं आएगा. चलो भाई अब ये 2 y आ गए, कहां पुट करेंगे, x निकल के आ जाए. बोलो भैया अब तो सही आना चाहिए यार, हैं कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, x आ जाएगा. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं पुट y इज इक्वल टू प्लस का 1/2 इन इक्वेशन 3. ठीक है, इक्वेशन 3 कहती है x इज इक्वल टू 1, और इसका क्या मतलब होता है, डिवाइड. जरा देखना 1 मैं डिवाइड ऐसे बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो y है वो अकेला नंबर तो नहीं है ना, वो तो अपॉन में है, तो मैं ऐसे लिखूंगा और मजीद आसान हो जाएगा. तो डिवाइड 1/2. हाँ भैया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाए तो अगला वाला उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, 2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 2 1 हो गया आंसर. कहा है मुश्किल, ऐसे भी कह सकते 1 से 1 कट गया तो भी 2 बचा है, लेकिन 1 से 1 काटने को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 1 1 1 फिर वही आ जाएगा. समझ में आ रही बात. आंसर कैसे लिखेंगे भैया, आंसर लिखेंगे x2 आया, कब आया, जब y प्लस का 1/2. ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आया. नाउ अब आप कहें पुट y इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 कहती है x बराबर है 1 डिवाइडेड बाय y, तो दोबारा उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय y की जगह माइनस का 1/2. सही है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ, पलट जाएगा, माइनस का 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस -2 1 2. हाँ भाई, आंसर कैसे लिखेंगे, x -2 आया कब, जब y -1/2 रखा. नाउ दीज आर द 4 आंसर्स, नंबर 1 2 नंबर 3 एंड 4. मजा आया, फील आया, कमेंट जरूर किया करो यार, मुझे बताया करो कि आप फील ले रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बिकॉज यही चीजें हमें बच्चों बूस्ट भी करती हैं कि हाँ भैया हमारे बच्चों को हमारी समझाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, दे आर गेटिंग देयर पॉइंट. समझ में आया बात, फील आया ना. मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने आखिरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9.
So now student we have our next question which is question number 9. तो पहली इक्वेशन को उतार लेते हैं x plus 4/y is equal to 1. क्या बच्चों मैं डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूं? देखो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई इक्वेशन आती है, पिछले भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हुआ था, आई थिंक 2 सवालों में ऐसा हुआ जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में थी, तो हम उसको इक्वेशन का नाम नहीं देते बल्कि हम उसको कहते हैं कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ x के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, y और 1 का एलसीएम y आएगा। जब दूसरी वैल्यू 1 होती है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो y x से हुआ तो ये हो जाएगा xy प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 1। y यहां डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई करा दो तो xy प्लस 4 इज इक्वल टू y यहां डिवाइड वहां मल्टीप्लाई y 1 y। नाउ यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फील आ रहा है? समझ में आ रही बात? कुछ पल्ले पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब भी whenever you have an equation with a fraction you must simplify it before giving it a name। सही बताया, सही बताया। चलो भाई, तो अगली आती नेक्स्ट y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। y के नीचे कुछ नहीं तो 1, x और 1 का एलसीएम x आएगा। जब दूसरी वैल्यू 1 होती है तो खामोशी से क्रॉस मल्टीप्लाई x और y, ये हुआ xy प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू 25। x यहां डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई तो xy प्लस 4 इज इक्वल टू 25x। नाउ यू कैन कॉल इट इक्वेशन 2। हाँ भैया क्या करें? बिकॉज वी हैव xy, वी हैव x, ठीक है, वी हैव y। 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं यार, xy में से y को अलग करना, x को अलग करना मुश्किल है, तो क्या करें? तो सिंपल आपने वही मेथड बच्चों यूज करना है कि आपस में इक्वेशंस को प्लस माइनस कर दो। आइए मजा आएगा भी, आपको मजा देते हैं, थोड़ा सा झूले देते हैं आपको। देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। देखिए बच्चों, xy प्लस 4 इज इक्वल टू y, माइनस करना है दूसरी इक्वेशन को, xy प्लस 4 इज इक्वल टू 25। x अलग इसलिए लिखा, y के नीचे y आ सकता है, माइनस कर रहे हैं, साइड पे माइनस लगाया। क्या होता है माइनस में? साइन बदल जाते हैं, प्लस का xy है, नीचे ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा। बोलो भैया, प्लस xy माइनस xy मारा गया, प्लस 4 माइनस 4 मारा गया है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? y माइनस ये प्लस का y था, ऐसे ही आया, 25 पहले प्लस का था, फिर माइनस, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज के साइन बदल जाते हैं, माइनस का 25। मजा आया? फील आया? दोनों को उड़ा दिया, साले गए उड़ गए। लाओ जो पीछे बचे वो लिखे, तो y माइनस 25x इज इक्वल टू 0, सीधा करके लिख दिया, सही है। माइनस का 25 वहां ले जाओ, प्लस का 25x, जब ये वहां चला गया फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। मजा आया? ऐसे उड़ाते हैं हम इक्वेशन में से वेरिएबल्स कि मजा आ जाए। अब खाली हमारे पास 2 बच गए, y और x, एंड नाउ दैट वुड बी सो इजी, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। हाँ भैया, क्या करें? इक्वेशन 3 को 2 में डालें या 1 में डालें? बोलो भाई, है ईमानदारी से बताओ, किसमें डालें? इक्वेशन 1 में डालना बेहतर है, इक्वेशन 1 में डालना बेहतर है। आप 2 में भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बेहतर है? यहां y अकेला पहले से मौजूद है, जब y पहले से अकेला मौजूद है तो सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। वहां पर हमारे पास बेसिकली कहां गया इक्वेशन 2, यहां पर x भी आ रहा है, 2x आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो बच जाते हैं यार, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। चलो भैया, क्या करती है इन इक्वेशन 1। चलो, सो 1 वाज देयर, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, xy प्लस 4 इज इक्वल टू y, सीधा करके लिखते हैं, y बराबर है xy प्लस 4, ठीक है। चलो y की जगह 25x इज इक्वल टू x, y की जगह 25x प्लस का 4, सही है, समझ में आ रहा है? 25x सही है, तो 25x इज इक्वल टू, अब ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस का 4। हाँ भैया, क्या इन दोनों को यहां लाएं या इसको वहां लेके जाएं? जवाब ये नहीं होना चाहिए।
जवाब आपका ये नहीं होना चाहिए कि सर ये 2 है और ये अकेला है तो सर इसको धक्का मारो उधर, ऐसा नहीं करना। आपका आंसर होना चाहिए लॉजिकल। लॉजिकल आंसर क्या है? हाईएस्ट पावर को सर माइनस में नहीं लाना है। तो अगर ये 25 यहां शिफ्ट करूंगा तो हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर है, तो ये 25 प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस का। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज योर लॉजिकल आंसर। इस वजह से हम इसको लात मारेंगे, साले को यहां शिफ्ट करेंगे। आइए चले भाई, तो ये हो जाएगा पहले से 25 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 25 वहां जाकर माइनस का 25 एक्स और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हटा के वहां लिख दिया। नाउ वी हैव 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ब्रेकिंग मिडिल टर्म की तरफ जाते हैं। 25 दूनी 50, 25 चौके 100। चलो भाई, पहली टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं, आखिरी टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं, हमें चाहिए माइनस का 25। चलो भाई, 2 50, 2 25, 2 दूनी 4, नहीं काम नहीं बना, 5 बजे 25, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में 5 जमा करेंगे 25 आ जाएगा। 2 को जमा करके माइनस का नंबर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें बच्चों ख्याल रखना है। तो -20x और -5x, क्लियर है? चलो भाई, शुरू के 2 में से क्या कॉमन आएगा? 25 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 कॉमन लिया, साथ में x कॉमन लिया। 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 25, 2x थे, एक चला गया बाहर, एक बचा। -5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 20, एक x था बाहर चला गया, कहानी खत्म। तीसरे का साइन माइनस, तो माइनस कॉमन। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 और 4 में से कोई ऐसा टेबल नहीं है, तो 1 तो बेचारा शरीफ है, सबके टेबल सब उसके टेबल में आते हैं, तो 1 कॉमन ले लिया। तो पीछे बचेगा 5x, जरा ख्याल रखना, माइनस प्लस माइनस 4 ऐसी। ब्रैकेट मिडिल टर्म सही की है तो ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आएंगी, तो एक दफा लिखेंगे 5x - 4, पीछे क्या बचा? 5x - 1 which is equal to 0. Now you have 2 conditions. पहली कंडीशन, इसको 5x - 4 को 0 के बराबर मान लो, माइनस का 4 वहां जाकर प्लस का 4, 5 यहां मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, ये आ गई x की एक वैल्यू। दूसरी 5x - 1 बराबर 0 के, माइनस का 1 वहां गया प्लस का 1, 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर करेगा डिवाइड। 2x आ गए, 2 y भी चाहिए होंगे, कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 2 3। हाँ भाई बोलो बोलो भैया, सबसे आसान क्या नजर आ रही है? 3 नजर आ रही है। x डालोगे y निकल के आ जाएगा, डाल दो डाल दो। सो अब यहां लिख लेते हैं आप, पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन 3। सही है, पहले ये डाल रहे, तो y इज इक्वल टू 25, x की जगह क्या डाल देंगे? 4/5, 5 1 5, 5 5 25 और 5 4 20। हाँ भाई, आंसर कैसे लिखेंगे? जब x था 4/5 तो y आया 20। मजा आया? मजा आया? जब x था 4/5 तो y आया 20। मिटा रहे हैं, कॉपी कर ले, मिटा दें। चलो भाई, एक रह गया ना ऐसा, उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। चलो भाई, चलो जी। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 25, x की जगह पर 1/5, 5 1 5 5 5 1 ये तो 5 मर गया ना, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 1 5। हाँ भैया, आंसर कैसे लिखेंगे? जब x रखा 1/5 तो y मिला खाली 5, एंड दिस इज योर आंसर। 1/5 रखने पे 5 मिला। मजा आया? फील आया? ईमानदारी से कमेंट करना है कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए नहीं हुए। अगर कोई सवाल है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो रीच मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। बच्चों कोई चीज नहीं समझ में आती, यू कैन आस्क मी देयर। आल्सो यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। या देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक मैसेज को जरूर देखूं और उसका रिप्लाई करूं इफ इट इज पॉसिबल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की।